लगभग आज से 4500 साल पहले जमीन पर जब इंजीनियरिंग का दूर दूर तक किसी से कोई वास्ता नहीं था, तब आखिर कैसे मिस्र के लोगों ने बिना मशीनों के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के 50 टन से ज्यादा वजन रखने वाले 23 लाख स्टोन्स को जमा किया और फिर बिना किसी कटर के इन सभी पत्थरों को स्क्वायर शक्ल में एक साइज में एक जैसा काट कर इनको एक के बाद एक इस तरह जोड़ा गया और एक ऐसा पिरामिड बनाया जिसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 480 फीट ऊंची थी। और ये पिरामिड आज भी गीजा के शहर में मौजूद हैं। क्या आज से हजारों सालों पहले ये लोग हमसे भी इतने एडवांस थे कि इन्होंने बगैर किसी टूल्स के सिर्फ छेनियों की मदद से इन पत्थरों को तोड़कर इतना बड़ा पिरामिड बनाया होगा? और सबसे हैरानी की बात यह है कि आखिर उस दौर में इनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसको इस्तेमाल करके इन्होंने इन पिरामिड्स की चारों दीवारों का साइज इंच बाय इंच एक जैसा रखा। इतनी महारत से कैसे इन लोगों ने इस काम को इतनी सफाई से सरअंजाम दिया? लेकिन सवाल फिर ये भी पैदा होता है कि इतने आलीशान और ऊंचे पिरामिड्स बनाने का आखिर कोई तो मकसद रहा होगा। इसके अंदर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो हमसे अभी तक छुपाए गए हैं? आसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सदियों से काफी रिसर्चर्स इस पर कई तरह की रिसर्च कर रहे हैं और इस बात से भी काफी दंग हैं कि आखिर आज के दौर में अगर कोई मजबूत बिल्डिंग भी बनाई जाती है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी बुनियाद 150 साल तक रखी जाती है, लेकिन 4500 सालों तक ये पिरामिड बारिश, तूफान, अर्थक्वेक और बहुत सारे मौसमों की मार झेलते हुए कैसे अभी भी इन पिरामिड्स का 96% हिस्सा वैसे का वैसा खड़ा था। इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन को जानने के लिए पूरी दुनिया के हिस्टोलॉजिस्ट सर जोड़कर बैठे थे कि आखिर इन पिरामिड्स की हर साइड प्रॉपरली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर बगैर किसी कंपास के कैसे सेट की गई होगी। 1989 में एक ऐसी थ्योरी सामने आई जिसमें रिसर्चर्स का मानना यह था कि गीजा के इन तीनों पिरामिड्स की डायरेक्शन स्पेस में मौजूद ओरियल बेल्ट के इन्हीं 3 तारों से अलाइन है, क्योंकि इजिप्शियंस रात को तारों को ट्रैक करते थे और इन पर स्टडी किया करते थे। आसमान में जो तारे नजर आते हैं उनकी डायरेक्शन को देखकर मिस्र के लोगों ने इन पिरामिड्स के डिजाइन को बनाया होगा। उस वक्त पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले ऐसी जमीन खोजी गई होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन एक साथ झेल सके और साथ ही साथ ओरियल बेल्ट के इन 3 स्टार्स की रेंज में भी आ सके। इन स्टार्स की मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया और बगैर किसी कंपास के हजारों साल पहले इस बेसिक सी टेक्निक से इन पिरामिड्स की हर डायरेक्शन सेट की गई। उसके बाद इजिप्शियंस के लिए दूसरा चैलेंज ये था, जिस 13 एकड़ की जमीन पर इन पिरामिड्स को बनना था उस जमीन को आखिर लेवल में कैसे किया जाए। तब अगर जमीन का लेवल हल्का सा भी आउट हो जाता तो इजिप्शियंस की सालों की मेहनत पानी में मिल जाती और 23 लाख वजनी पत्थरों से बना ये टेम्पल कभी भी जमीन पर खड़ा ना हो पाता। जमीन को लेवल में लाने के लिए उस वक्त मिस्र के लोगों के पास आज के दौर की तरह ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवलर था। उस वक्त उनके पास था तो वो था बहुत सारा पानी। इंजीनियर का मानना यह है कि 13 एकड़ की इस जमीन पर चारों तरफ एक लंबी लाइन खींची गई होगी और उसमें काफी मिकदार में पानी छोड़ा गया होगा और फिर एक साइड के पानी का लेवल दूसरे साइड के पानी से मैच किया गया होगा। तब जो हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं हो रहा होगा उसको छेनियों की मदद से काट काट कर लेवल में लाया गया होगा। कुछ थ्योरी में यह भी कहा जाता है कि इजिप्शियंस ने जमीन को लेवल में लाने के लिए एक ऐसा टूल बनाया था जिसकी दोनों साइडें लकड़ी की बनी हुई थी और इसके सेंटर में एक पत्थर रस्सी से लटका हुआ था। इस टूल को जमीन पर रखने के बाद अगर रस्सी से बंधा ये पत्थर जमीन से बिल्कुल सीधी लाइन में टच होता है तो इसका मतलब ये है कि जमीन का लेवल अब बिल्कुल सेट हो चुका है। कई महीनों की मेहनत के बाद इजिप्शियंस ने पिरामिड्स की डायरेक्शन भी सेट कर ली थी। जिस जगह पिरामिड बनाए जाने थे उस जगह की मुकम्मल मार्किंग भी कर ली गई थी और जमीन का लेवल भी सेट कर लिया गया था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन भारी पत्थरों की जरूरत पड़नी थी। लेकिन तब इजिप्शियंस के लिए दिक्कत की बात यह थी कि जो पत्थर इन्होंने पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने थे वो इस जगह से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में मौजूद थे। वहां तक पहुंचने के 2 ही तरीके थे, या तो ये लोग कश्तियों के जरिए जा सकते थे या फिर तपते हुए रेगिस्तान से कई महीने पैदल चलकर वहां पहुंच सकते थे। क्योंकि गीजा के शहर में ऐसा कोई भी पत्थर मौजूद नहीं तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि इन पिरामिड्स पर लगे हुए पत्थर यही से लिए गए होंगे। गीजा के इन पिरामिड्स पर लगे हुए हर एक पत्थर का वजन 50 टन यानी 50,000 किलो से भी कई गुना ज्यादा था, जो उस वक्त लगभग आज की 3 पैसेंजर बस के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर गीजा के सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज्यादा वजन खींचने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही इनके पास कोई और दूसरा
हल मौजूद था। आज के जदीद दौर में भी अगर इन पत्थरों की ट्रांसपोर्टेशन की जाए तो इतने सारे पत्थर इकट्ठे करने में लगभग 3.5 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन तब यही काम कई सारे वर्कर्स पत्थर को रस्सी से बांध कर किया करते थे और इनको मीलों मील घसीट कर गीजा के शहर तक लाया करते थे। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया था। इन लोगों ने बड़ी बड़ी कश्तियां तैयार करना सीख लिया था। ये लोग बड़ी बड़ी कश्तियों पर पत्थरों को लाद कर एक एक करके इन पत्थरों को पिरामिड तक पहुंचाया करते थे। हिस्टोलॉजिस्ट का मानना यह है कि यह काम इतना आसान नहीं था। कश्तियों में इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 वर्कर्स एक साथ काम किया करते थे और इन्हें ऐसा एक पत्थर लाने में कम से कम 30 दिनों का वक्त लगा होगा। उसके बाद मेन चीज थी कि पत्थरों का साइज एक जैसा काटा कैसे जाए। अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको गीजा के पिरामिड में सभी पत्थरों का साइज लगभग एक जैसा लगेगा। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी टेक्निक थी जिसमें इन्होंने सभी पत्थरों को इतनी सफाई से काटा, और तब उनके पास सिर्फ यही एक औजार हुआ करता था जिसकी मदद से पत्थरों को इतनी सफाई से काटा ही नहीं गया बल्कि साइज टू साइज एक जैसा रखा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स में इस्तेमाल होने वाली ये छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनाई गई थी, क्योंकि शायद इजिप्शियंस भी ये बात जानते थे कि कॉपर एक नरम एलिमेंट है और वो इस तरह के बड़े बड़े पत्थर नहीं काट सकता। इस वजह से इन छेनियों को बनाने में कॉपर के अंदर आर्सेनिक केमिकल भी शामिल किया गया। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली इन छेनियों को लकड़ी के हथौड़ों से पत्थरों में ठोका जाता था और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। अब रिसर्चर्स इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के मुतालिक बहुत कुछ जान चुके थे, लेकिन एक चीज इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। लेकिन सवाल ये भी था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाए गए होंगे। इस मिस्ट्री को जानने के लिए बहुत सारे साल गुजर गए। फिर 2015 में इसके मुतालिक एक ऐसी थ्योरी सामने आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए और पता चला कि इन पिरामिड्स की साइडों में ऐसे ट्रैक बनाए गए होंगे जिसकी मदद से इन बड़े बड़े पत्थरों को मजदूरों की आर्मी से खिंचवाया गया होगा। या तो ये आर्मी स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गई होगी या फिर जिगजैग ट्रैक बनाकर। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि 50,000 किलो के ये पत्थर एक एक करके मजदूरों की मदद से ही ऊपर पहुंचाए गए होंगे। अगर इन पिरामिड्स की अंदरूनी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी मौजूद हैं। इन कंपार्टमेंट की दीवारें लाइमस्टोन से नहीं बल्कि ग्रेनाइट के पत्थर से बनाई गई हैं और इस दीवारों के पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया है कि इनमें से एक कार्ड भी घुसाने की जगह नहीं है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये अलग अलग पत्थर नहीं बल्कि एक ही बड़ा पत्थर है। पिरामिड के बाहर वाले पत्थरों को ऐसे ही जोड़ा गया है, लेकिन इस कंपार्टमेंट को एक खास किस्म के गारे से तैयार किया गया है। इस कंपार्टमेंट में जो ग्रेनाइट पत्थर इस्तेमाल किया गया था वो डायमंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे सख्त पत्थर माना जाता है और ये पत्थर ना ही छेनियों से टूटने वाला था और ना ही किसी हैमर से। फिर आखिर ये पत्थर उस दौर में किस तरह इतनी सफाई से काटे गए होंगे। कई सालों की रिसर्च के बाद इस मिस्ट्री को भी माहिरीन ने आखिर सॉल्व कर दिया और पता चला कि इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे और ये मुकम्मल तौर पर एक लकड़ी का राड था। इस आरे की दोनों साइडों पर 2 लोग खड़े किए जाते थे और इस पर वजन डालकर इसको आगे पीछे मूवमेंट दी जाती थी और सेंटर में बजरी डाली जाती थी। इस टेक्निक से पत्थरों को काटने में 4 महीने का टाइम लग जाता था। आखिर इन पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? और जब इसके अंदर देखने के लिए रिसर्चर्स की टीम ने एक रोबोटिक कैमरा इन पिरामिड्स के अंदर दाखिल किया तो इसके अंदर ऐसा कौन सा मंजर दिखाई दिया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था। अगर आप चाहते हैं कि इस पर अलग से वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।